दोस्तों आज हम ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें इस कंपनी को दो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मिले हैं और इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस क्या है जिससे हम अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकें, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 9 रुपये 35 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.52% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। कंपनी का शेयर प्राइस 9 रुपये 40 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9.15 पर। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 33.37% की। 6 महीने पहले कंपनी का शेयर प्राइस 13 रुपये 99 पैसे था। इसके बाद से हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो नेट सेल 35.97 करोड़ हुई है। दिसंबर 2025 में इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें नेट सेल में 4.26% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 34.50 करोड़ थी और इस समय हमें नेट लॉस देखने को मिल रहा है 21.31 करोड़ का। दिसंबर 2025 में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला 11.28% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी को नेट लॉस 24.02 करोड़ हुआ था। अबीटा 17.7 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला 2.4% का, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 16.67 करोड़ था। यहाँ पर ईयरली बेसिस पर इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस में सुधार हुआ, लेकिन क्वार्टरली बेसिस में इस कंपनी को लॉस हुआ है, जिसके बाद हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, तो अभी भी आप फ़िलहाल इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट ना करें। इससे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो दिसंबर में 22 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में 15 करोड़ का लॉस किया, जून में प्रॉफिट गेन किया 29 करोड़ हुआ, सितंबर प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया 81 करोड़ हुआ। जो अभी क्वार्टर का यहाँ पर रिजल्ट आया उसमें इस कंपनी को लॉस हुआ है 21 करोड़ का। यही कारण है कि कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी के साथ ही यहाँ पर हम इस कंपनी शेयर होल्डर पैटर्न्स को देखें तो फिल की इन्वेस्टिंग सितंबर में 0.94% थी, जो कि दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग इंक्रीज़ हो चुकी है 0.99% हो चुकी है। यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा इस गिरावट में यहाँ पर माल उठाया जा रहा है, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स देने की संभावना है। इस कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिले इनकी बात करें तो यहाँ पर ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी ने सुजलोन एनर्जी कंपनी के साथ MOU साइन किया है, जिसमें दोनों मिलकर 6.3 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट पर कार्य करने वाला है, जिसकी वैल्यू 4.85 करोड़ है। और ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु देवानकुरम में स्थित है और इसे ये कंपनी जून 2026 तक ख़त्म कर लेगी इस प्रोजेक्ट को। और सेकंड प्रोजेक्ट ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड कंपनी को EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें इस कंपनी को 3 विंड टर्बाइन जनरेटर को बनाना है, जो कि 9.9 मेगावाट का है और इसकी टोटल वैल्यू 85.05 करोड़ है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट तमिलनाडु में है और इसे ख़त्म करने की टाइमिंग 13 अप्रैल 2026 है। यहाँ पर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट को ये कंपनी 2026 में ख़त्म कर लेगी, तो हमें नेक्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी में शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है और कंपनी में दोबारा से तेज़ी आने की संभावना है। लेकिन आप फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। इस कंपनी को हम फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइज 1105 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है, इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.41, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तगड़ा कर्ज है, यही कारण है कि ये एक पेनी स्टॉक्स है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.73%, ये हमें पर ईयर 5% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि ठीक रिटर्न्स, क्योंकि हमें इस कंपनी में गिरावट भी देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर 0.62 ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 10.15, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 10। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन इस क्वार्टर इस कंपनी को लॉस हुआ है, जिसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 7 रुपये 40 पैसे है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने वाली है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।